नमोस्तु आचार्य श्री। दिशांक जैन टीकमगढ़ आपसे शंका कर रहे हैं, हे गुरुदेव, 5 महाव्रतों का परिकर क्या होता है, कृपया कर समझाएं। नमोस्तु आचार्य श्री। 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये व्रत महामुनिराज के हुआ करते हैं और इनके पूर्ण पालन करने के लिए वह संकल्पबद्ध रहते हैं। ऐसे 5 महाव्रतों का परिकर मतलब सहयोगी, और कितने व्रत हैं जो इस महाव्रत के संरक्षण में या संवर्धन में सहयोगी बनते हैं। देखिए 5 समितियां हैं। यदि 5 समितियों का भी हम पालन करते हैं तो ये हमारे अहिंसा आदि जो व्रत हैं उनके लिए, उनको और पुष्ट करने के लिए सहयोगी बनते हैं। देखा जाए तो व्रत तो एक ही है, अहिंसा महाव्रत। उस अहिंसा महाव्रत के लिए सारे व्रत का है जो हैं बाढ़ की तरह हैं, जो हमारे महाव्रत की रक्षा करते हैं। 5 समिति हो गई। 5 इंद्रिय निरोध, यदि हम 5 इंद्रियों का निरोध करते हैं तो उससे भी हमारा जो है महाव्रतों का रक्षा होती है। इसके अलावा जो 6 आवश्यक हैं या 22 परिचय हैं, 10 धर्म हैं, 12 अनुप्रेक्षाएं हैं, ये सब जो है हमारे महाव्रतों की जो है परिकर हैं, जिनसे हमारा महाव्रत शोभित होता है, शोभायमान होता है और उज्जवल, पावन और पवित्र होता है। इसलिए महाव्रती जो मुनिराज हैं, जैसा अपन ने बोला कि अणुव्रती, तो अणुव्रती के साथ साथ गुणव्रत भी हैं, शिक्षा व्रत भी हैं, ये उसके परिकर हैं। इसी प्रकार से अपन ने बोला महाव्रती, तो महाव्रती के साथ साथ 5 समिति हैं, 5 इंद्रिय निरोध हैं, 6 आवश्यक हैं, 7 शेष मूल गुण हैं। उत्तर गुणों में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे उत्तर गुण हैं जिनको पालन करने से हमारे महाव्रत जो हैं और भी जो है अच्छी तरह से पालन होते हैं, और जिनके माध्यम से, जिनके कारण से हम शुद्ध उपयोग की दशा आदि को भी प्राप्त करते हैं। तो सारे के सारे ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारे परिकर कहलाएंगे, जिनके हम उनको धारण करते हैं। जैसे 12 अनुप्रेक्षा हैं, हम 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करेंगे तो हमारे महाव्रत पुष्ट होंगे। हम 5 समिति का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो हमारे महाव्रत ही पुष्ट होंगे। तो ये अलग अलग होकर के भी सब एक ही जो महाव्रतों के लिए जो हैं सहयोगी बनते हैं, साधन बनते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। अरविंद शास्त्री दिल्ली आपसे शंका कर रहे हैं, कहते हैं जब तक साविकल्प रहते हैं तब तक संयम और सामायिक दोनों नहीं हो सकते, तो निर्विकल्प सामायिक संयम कैसे धारण करें, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। संयम और सामायिक, साविकल्प और निर्विकल्प, जब तक हमारी प्रवृत्ति रूप होती दशा उस समय यह है विकल्प आत्मक रूप से होती हैं, और जब प्रवृत्ति रहित अवस्था होती है तो उस समय यह निर्विकल्प दशा को प्राप्त की जा सकती है। देखिए संयम, बाह्य संयम होता है और अंतरंग संयम होता है। बाह्य संयम तो नियम से प्रवृत्ति रूप होगा, जैसे मुनिराज चल रहे हैं तो अहिंसा का पालन करने हेतु नीचे देख के चल रहे हैं, तो यह साविकल्प है, विकल्पात्मक है, ठीक है ना, सह उपयोग रूप है। और जब मुनिराज जब अंतरंग संयम का पालन करते हैं अर्थात शुद्ध उपयोग की दशा में रहते हैं, तो वह निर्विकल्प की दशा होती है, वह निर्विकल्प दशा में पालन करने वाला संयम होता है। इसी प्रकार से सामायिक को भी लगा लेंगे। जब हम सामायिक में किसी भगवान का चिंतन आदि कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो वो साविकल्प है, और उस सामायिक में मात्र साम्य भाव आ जाता है, ज्ञाता दृष्टापन आ जाता है, तो वह निर्विकल्प रूप से सामायिक हुआ करती है। तो इस प्रकार से संयम और सामायिक जो हैं वो साविकल्प भी होते हैं और वो निर्विकल्प भी होते हैं। साविकल्प संयम जो है वो साधन है, वो हेतु है, वो कारण है निर्विकल्प के लिए। यदि निर्विकल्प जो हमें संयम या सामायिक हमको धारण करना है तो नियम से हमें जो है साविकल्प जो सामायिक है उसमें पूरा ध्यान देना चाहिए, और उसी में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम ये विकल्प ही छोड़ें और शुद्ध उपयोग की दशा में जाएं। अब रही बात शुद्ध उपयोग की दशा में कौन जाएगा, तो नियम से मुनिराज ही जाते हैं। मुनिराज ही जो शुद्ध उपयोग की दशा को प्राप्त कर सकते हैं। अतः आपको संयम और सामायिक निर्विकल्प धारण करना है तो आप महाव्रती बने।
आप महाव्रती बने। महाव्रती बन करके जो बाह्य आडंबर संसार संबंधी घर संबंधी विकल्प हैं उससे आप मुक्त होइए और फिर आप ध्यान आदि की अवस्था से निर्विकल्प दशा होने का अभ्यास और प्रयास करें। नमोस्तु आचार्य श्री। नानी जैन आगरा यूपी आपसे शंका कर रही हैं, मुझे पूजन करते समय, स्वाध्याय जाप आदि करते समय बहुत निद्रा आती है, तो इसका मतलब क्या है और इसका निराकरण कैसे करें? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सामायिक के समय, पूजा के समय, दर्शन के समय, स्वाध्याय के समय ऐसे प्रसंगों में निद्रा आती है। और ये आपकी समस्या नहीं, लगभग बहुत लोगों की यही समस्या है कि जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं तो जरूर नींद आएगी, अथवा जब हम किसी गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं तो या स्वाध्याय सुनते हैं गुरुओं से, तो वहाँ भी नींद के झटके आना प्रारंभ हो जाते हैं। यह क्यों आते हैं, कारण क्या है? एक तो देखिए, निद्रावर्णी कर्म का उदय तो है ही है, जिसके कारण इस प्रकार से जो है नींद आती है। हमारी जो थकान है उस थकान को दूर करने के लिए नींद आती है। हम क्या है कि अनेक ऐसे कार्य करते हैं जिसमें हमें रुचि होती है, उस रुचि में तो नींद नहीं आती है। जैसे टीवी देखना हो, मोबाइल देखना हो या किसी घूमने फिरने जाना हो, तो हमारी उसमें रुचि होती है। सिनेमा घर में गए, आप फिल्म देख रहे हैं तो आपको रुचि है, तो नींद नहीं आती है। यदि आपको स्वाध्याय में रुचि हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर रुचि हो, दर्शन पर रुचि हो और जाप में रुचि हो, तो नियम से वहाँ पर नींद नहीं आएगी। लेकिन हमारी उसमें पूर्ण निष्ठा नहीं है, पूर्ण लगन नहीं है, और हम जो है अन्य कार्य जो है इतने करते हैं। जैसे रात्रि जागरण बहुत होता है आजकल 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सोते हैं, तो क्या होता है, निद्रा भी पूरी नहीं हो पाती है। समय से सोएं और समय से भोजन आदि करें तो हमारा जो शरीर जो है बिल्कुल एडजस्ट हो जाता है। फिर हमारे समय से स्वाध्याय अच्छे होते हैं, जाप भी अच्छी होती है, माला आदि भी होती है अच्छे से। तो आप अपना सोने का कार्य पूरा करें अच्छी तरह से और फिर अच्छे लगन से। इसमें हमारा आत्म कल्याण होना है, इसमें मेरा उद्धार होना है, कर्म की निजरा होना है। जैसे बोलते घर में आग लग जाए तो निद्रा आएगी क्या? फिर उसको बुझाने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे, भागम भाग करेंगे, सब भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे कर्मों ने हमारे ऊपर आग लगा रखी है, हमारा जीवन जो है खराब हो रहा है। तो हम उसको बचाने के लिए आप प्रयास करें कि मुझे अब बचना है, मुझे संसार से निकलना है और मोक्ष को जाना है, इसलिए स्वाध्याय जाप करना है। ऐसी भावना से करेंगे तो निद्राएं दूर हो जाएंगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी की शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार किया जा रहा है, तो किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पारस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किया जा रहा है। कृपया अपनी शंका नीचे दिए गए नंबर पर भेजें। जय जिनेंद्र।